Good morning students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn हिंदी कक्षा 8. आज हम हिंदी का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे. चलो बच्चों, हमने लास्ट क्लासरूम में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वो जो पाठ था पाठ 4 उसका वर्कबुक में वर्क कर रहे थे. पर अब जो उसके बड़े क्वेश्चन है उसकी मैं फ़ोटो पहले आपको भेज दूंगी और आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं. ठीक है. पाठ 5 दोहे. ये जो दोहे हैं वो किन किन कवि ने लिखे हैं? तो एक कबीर है, रहीम है और तुलसीदास. तो इन तीनों के बारे में पहले हमें परिचय दिया गया है. प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है. प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है. देखो, जैसे कवि बड़ी बड़ी कविताएं लिखते हैं और उनके अंदर हमें जीवन के उपयोगी जो बातें होती है वो बताते हैं. तो उसी तरह से ये जो दोहे होते हैं, दोहे 2 लाइन के ही होते हैं और वो दोहे बहुत सारी बातें हमें जीवन में सिखाते हैं. चलो, पहले ये जो कबीर जी है आपने कई बार उनका नाम भी सुना होगा और उनके दोहे भी आपने सुने होंगे. तो संत कबीर का जो जन्म था वो 15वीं शताब्दी के कवि है. आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है. ये जो नाम है कबीर, हमें लगता है जैसे ये मुसलमान का नाम यानी कि मुस्लिम समाज का है, पर इन्होंने हिंदू और मुसलमानों वो जो आपस में धर्म के लिए लड़ाई करते हैं उनकी गलतियों के लिए उनको फटकारा यानी मारा नहीं है, पर उनके जो दोहे होते हैं वो दोहे हमें जीवन में इनडायरेक्टली समझाते हैं कि किस तरह से हम सब एक ही हैं, एक ही ईश्वर की हम संतानें हैं. और इस तरह से उन्होंने सबको हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है. दूसरे कवि है रहीम. उनका नाम था रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है. आप बड़े उदार और अनुभवी थे. हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं. उनके दोहे भी बहुत प्रचलित है. उन्होंने भी हिंदी में बहुत सारे दोहे लिखे हैं. तीसरे है संत तुलसीदास. वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है. इनका नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने रामायण भी रची है. आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है. तो ये तीनों जो कवि हैं उनके दोहे उन्होंने दिए हैं, तो हम पढ़ेंगे अब उसे. चलो बच्चों, पहले कबीर जी के जो दोहे हैं उसकी हम पढ़ाई करेंगे. सबसे पहले तो दोहे का एक राग होता है, पर अभी मैं आपको पहले समझाती हूँ, बाद में उसका राग भी गाऊंगी. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो और मैं भी भूखा ना रहूं. अगर मेरे घर पे कोई साधु या फकीर आए तो वो भी मेरे दरवाजे से भूखा न जाए. इस तरीके से यहाँ दोहे में भगवान के पास जो हम भक्त हैं वो मांगते हैं, वो इस तरह से हमें मांगना चाहिए. वो हमें कवि समझाते हैं कि बहुत ज़्यादा धन या अनाज हम इकट्ठा करके भी क्या करें जो किसी के लिए काम ही ना आए. हम भूखे को अन्न नहीं दे सकते, गरीब को हम धन नहीं दे सकते, तो हमारा धन और अन्न दोनों बेकार है. चलो, दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए. देखो, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है. वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है पर दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है. इसीलिए हमें गुस्से में भी या कभी कभी हम बहुत खुश होके भी जो काम करते हैं तो साथ में सोचना भी चाहिए कि वह काम हम किस तरीके से करते हैं जिससे हमारी बाद में हंसाई न हो. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. देखो, कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ,
सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी किसी से दोस्ती ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है। तो देखो, भगवान के सामने हमें भी क्या मांगना चाहिए। इस संसार में हमें जब भी हम भगवान के दर पे जाए यानी कि मंदिर में जाए तो सबके लिए हमें खैर मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय हम भगवान के जो दरबार में खड़े हैं तो संसार सबके लिए एक ही है। किसी के साथ ना ही हमें दोस्ती का संबंध रखना चाहिए या तो ना ही किसी के लिए हमें मन में बैर रखना चाहिए। अब मैं ये जो दोहे हैं उसको पढ़ती हूँ तो आप सुनना। चलो, दोहे उसका जो राग है इस तरीके से होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय कबीरा, जग में होत हसाय। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से बैर। इस तरीके से इस दोहे को गाया जाता है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब हम रहीम जी के दोहे देखेंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पे रहीम जो है वो क्या बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। देखो, इसमें मानव लक्षण जो होते हैं हमारे सभ्यता के, उसकी हमें झांकी करवाई है। जैसे कि कोई भी नर जो होता है वो बार बार किसी के घर पे जाके मांगता रहता है और मांग मांग के खाना खाता है या कोई चीज़ें यूज़ करता है, तो वो एक मरे हुए इंसान के जैसा ही है। पर उससे पहले जिसके घर वो मांगने जाता है, यानी कि दान की हमें इसमें झांकी करवाई है कि दान जो है होता है वो हमें करना चाहिए। पर कैसे इंसानों के सामने हमें दान करना चाहिए, जिसको उसकी सच में ज़रूरत हो। उससे पहले नहीं है, इस तरीके से हमें जो शब्द है वो नहीं निकालना चाहिए। हमारे पास जो कुछ चीज़ें होती है जो हम दान कर सकते हैं तो उसका हमें दान भी करना चाहिए। इसलिए इन दोनों में जो हमारे मानवता का गुण होता है वो दोनों दिखाई देते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सखत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसके अंदर रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। इसी तरह देखो, जैसे हम बुरी संगति करते हैं, हमारे कुछ दोस्त या मित्र होते हैं, उनका जो कुसंग होता है हमें, यानी कि उसकी जो बुरी आदतें हैं, फिर भी हम उसके साथ दोस्ती नहीं छोड़ते, पर उसके साथ साथ हम उसकी संगत भी नहीं करते, क्योंकि जो उत्तम व्यक्ति होता है उसे सही और बुरे का फर्क मालूम होता है। इसलिए वो बुरे लोगों की संगति करने के बावजूद भी वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, जैसे चंदन का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर भुजंग यानी कि सर्प, सांप जो होते हैं वो लिपटे हुए रहते हैं, क्योंकि उसको उसकी जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी लगती है। पर उससे
देख हम सबको पता है कि सांप जो होते हैं कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं ना, तो उनका जहर चंदन के ऊपर कोई असर नहीं करता। तो इसी तरह से हमें कवि ने इसमें बताया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। देखो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये का है। तो इसके अंदर हमें बहुत कुछ समझाया है कि जैसे बड़ाई, बड़े यानी उम्र से बड़े नहीं, पर कोई पद से बड़े होता है, कोई अच्छे काम करके बड़ा होता है, तो वो कभी अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करता कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे इतना सब कुछ आता है। इस तरीके से वो कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसमें एक समझ होती है। वो कभी बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलता। जो बोलते हैं वो समझ लीजिए कि उसके अंदर अभी भी वो बड़ाई नहीं है। रहीमन हीरा कब कहे, यानी कि हीरा जो होता है, आप सबको पता होगा कि हीरा है एक पत्थर का ही रूप होता है, पर उसने कभी कहा है कि मैं लाख रुपए का हूँ। इसी तरीके से बड़े लोग भी अपनी जो बड़ाई होती है वो कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते। जो बड़े हैं तो सबके साथ जो खड़े हैं तब उनको पता खुद ही बहुत चल जाता है कि वो लोग कितने अच्छे हैं। चलो हम आगे देखते हैं। चलो इसको हम गाएंगे पहले। रहीमन वे नर मर चुक, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकलत नाही। रहीमन जिन मुख निकलत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी संगत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीमन लाख टका मेरा मोल। चलो अब तीसरे कवि जो तुलसीदास है उनकी यहाँ पे है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह या भावना न हो, तो उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ पे सोना ही क्यों न बरसता हो। यानी कि हम कभी कभी हमारे जो संबंधी होते हैं उनके घर जाते हैं, तो उनके हमारे जाने से ही उनके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि उनको हमारे जाने का जो आनंद हुआ है, या तो फिर उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गए हैं। तो उस में कवि ने कहा है कि जिसके हृदय में प्रेम न दिखाई दे, उनके आँखों में हमारे लिए कोई स्नेह या प्रेम न दिखाई दे, वहाँ पे हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो उसी के बारे में हमें बात की है। जाने भले ना उसके घर पे कंचन यानी सोना, तो कंचन बरसे मेघ, यानी कि जो बारिश होती है तो सोने की भी बारिश उसके घर क्यों ना हो, यानी कि चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, हमें उसके घर पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आँख में हमारे लिए कोई प्रेम ही नहीं दिखाई देता, तो हमें उसे घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। चलो आगे। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा को पौन। यानी कि बिना परिश्रम के विद्या धन किसने पाया है, हाथ से हिलाए बिना तो पंखा भी हवा नहीं फेंकता है। तो इस तरीके से हमें कहा है कि जो भी विद्या पानी हो या हमें धन पाना हो, उद्यम यानी परिश्रम हमें बहुत ही करना पड़ता है। उसके बिना किसी ने क्या पाया है
तो किसी ने कुछ नहीं पाया, यानी कि परिश्रम के बिना विद्या भी नहीं मिलती और धन भी नहीं मिलता। बिना डुलाए न मिले, यानी कि पहले के जो पंखे थे वो हाथ से हिलाकर, आपने देखे भी होंगे शायद पुराने ज़माने के घरों में कि हाथ से हिला के पंखे की हवा डाली जाती थी। तो उसके लिए भी हवा चाहिए, तो पंखा हिलाना पड़ता है और उसके लिए हमें हाथ भी हिलाना पड़ता है। तो इसी तरीके से कवि ने हमें इस दोहे में कहा है। चलो हम पहले इसे गा लेते हैं। आवत ही हरेस नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हरेस नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में करे तुलसी, कंचन बरसे मेघ, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा को पौन रे तुलसी, जो पंखा को पौन। चलो अब हम इस दोहे में जो जो शब्द हमें नए लगते हैं तो उसके लिए हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। कुटुंब, कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब। खैर, खैर यानी कुशलता, हम कुशल जो होते हैं, आनंद होते हैं, इसके लिए कुशल। नाद यानी आवाज, ध्वनि। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग यानी साप या सर्प। नैनन, नैनन यानी आँखों में। हर्षे यानी खुशी। कंचन यानी सोना। मेघ यानी मेघ। उद्यम यानी परिश्रम। पौन यानी पवन या हवा। खान, खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि है। चलो अब ये जो पाठ है उसका हम वर्कबुक में अभी वर्क नहीं करेंगे, आपको जो पहले के वर्कबुक का वर्क है वो कर लेंगे, बाद में ही इसका वर्क चालू करेंगे, ठीक है।